मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश है। मैनपुरी के चुनाव, रामपुर खतौली के चुनाव बहुत नजदीक है। देखा जाए तो ये पूरा ही समय यहाँ पर चुनावों से भरा हुआ है। अलग अलग जगह के चुनाव है, जिसमें से आज हम बात करें उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में। यहाँ पर जो उपचुनाव होने वाले, काफी सारी रिपोर्ट्स हम आपके साथ साझा कर चुके हैं, काफी कुछ बता चुके हैं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कि क्यों यहाँ पर सीट खाली हुई, नेताजी के जाने के बाद कौन लाइन में था और आगे किसको किया गया। तो साफ यहाँ पर एक बार फिर आपको बता दें कि डिंपल यादव यहाँ पर सपा से लड़ती नजर आएगी और रघुराज यहाँ पर भाजपा की तरफ से। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ही उठ रहे थे कि आखिरकार कौन किसका समर्थन करेगा। कल भी मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें पल्लवी पटेल, राजा भैया और मायावती को लेकर यहाँ पर सवाल किए थे मैंने अपने सहयोगियों के साथ, जिसमें उन्होंने जवाब दिया था कि अगर यहाँ पर ये दल कहीं ना कहीं समर्थन देने पहुंचते हैं अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को, तो अच्छा खासा फायदा होता हुआ नजर आएगा। अभी देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो नजरें हैं वो दलित वोट बैंक पर दिखाई दे रही है। तो अब जानकारी सामने आती है कि मायावती का ये बयान है। मायावती साफ तौर पे कहती है कि भाजपा को साथ नहीं देंगे, अब जो बचेगा उसको साथ देंगे। और बचेगा कौन यहाँ पर? सिर्फ सपा। निर्दलीय पार्टियां और है, लेकिन उनको यहाँ पर साथ देने की बात बनती नहीं है मायावती की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार फिर बातों में इशारा कर ही दिया है कि अखिलेश के समर्थन में उतरती नजर आएगी मायावती। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। मेरे साथ यहाँ पर प्रियांशी भी है, तो इन सवालों के जवाब लेंगे। आखिरकार उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कौन जीत हासिल करता नजर आएगा? क्या अगर यहाँ पर जीत हासिल हो गई तो क्या आने वाले चुनावों में, नगर निकाय के चुनाव है जहाँ शिवपाल यहाँ अगेंस्ट में नजर आएंगे, भले ही अभी साथ हो, और यहाँ पर 2024 में क्या रणनीतियां होगी? तो प्रियांशी यही बात करेंगे। मायावती को लेकर सबसे ज्यादा सवाल लगातार बने हुए थे, लेकिन मायावती का ये बयान आ जाना कि भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, जो बचेगा उसको समर्थन देंगे, अब तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है अगर दलित वोट बैंक यहाँ पर डिंपल यादव को वोट डाल देते हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कशिश आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर तमाम जानकारियां साझा की हैं, सवाल यहाँ पर यही बार बार सभी के मन में खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दलित वोट बैंक का क्या कुछ फैसला हो सकता है। तो फिलहाल देखा जाए दलित वोट बैंक पर अगर गौर किया जाए तो 2 लाख के तकरीबन यहाँ पर दलित वोट बैंक बताया गया है। बीते कल हमने दर्शकों के बीच एक और रिपोर्ट साझा की थी कि आखिरकार मायावती का जो वोटिंग बैंक रहा है, दलित वोटिंग बैंक जो रहा है, उन्होंने अपना प्रत्याशी तो मैदान में नहीं उतारा है, लेकिन अगर उन्होंने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है, जिसको लेकर यही संकेत दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर सपा को समर्थन दे दिया है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर दलित वोट बैंक जो है वो 2 लाख के तकरीबन बताया जाता है। 2.5 लाख मुस्लिम है और 3 लाख से ऊपर यहाँ पर शाक्य वोट बैंक है और 4 लाख से ऊपर यहाँ पर यादव वोट बैंक है। तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ शाक्य वोट बैंक को दोनों ही पार्टियां यहाँ पर अपनी ओर खींचती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देखा जाए यहाँ पर यादव वोट बैंक काफी बढ़त में भी नजर आ रहा है, क्योंकि महिलाओं का यहाँ पर अब डिंपल को समर्थन बखूबी मिल रहा है। जो बुजुर्गों का कहना रहा है वो यही रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं और जाहिर सी बात है जो वादे वह कर रही है वो पूरी तरीके से यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर दलित वोट बैंक को लेकर जैसा कि आपने सवाल पूछा ही, तो मायावती का दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ खिंचता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि साल 2019 में हमने महागठबंधन देखा था और मायावती देखा जाए तो मायावती की काफी रिस्पेक्ट करती हैं डिंपल यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव। बेशक गेस्ट हाउस का जो कांड रहा उसके चलते यहाँ पर दूरियां आ गई हों, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो अगर रास्ते में भी या फिर कहीं आते जाते वक्त भी डिंपल यादव अगर मायावती से मिलती हैं तो वह उन्हें झुककर प्रणाम जरूर करती हैं और मायावती यहाँ पर रिस्पॉन्स देती हुई भी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाचा और माफ कीजिएगा यहाँ पर बुआ भतीजे यानी कि अखिलेश और मायावती की जो जोड़ी है वो बेशक साथ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से इशारों में यहाँ पर संकेत यहाँ पर वही मिल रहे हैं। दलित वोट बैंक पर गौर किया जाए तो खबर ये भी आ रही है कि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं पीछे भी हट रहा है समाजवादी पार्टी से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैनपुरी सीट में जीत हासिल करने के लिए अब यहाँ पर दलित वोट बैंक पर काफी ज्यादा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि कोर वोट बैंक अगर साथ नहीं होता है तो उसी के मुताबिक यहाँ पर नतीजे सामने आएंगे। अगर बीजेपी को यहाँ पर समर्थन मिलेगा तो बीजेपी की यहाँ पर जीत होती हुई नजर आएगी, अगर समाजवादी पार्टी को मिलेगा तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को। तो मैनपुरी की जनता पर गौर किया जाए, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए शायद डिंपल यादव को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।
अब महज 2 दिन बाकी रह गए हैं और कुछ दिनों बाद 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आ जाएंगे। तब देखना होगा कशिश कि क्या वाकई में दलित वोट बैंक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ जी, खिंचता हुआ बिल्कुल। नजर आया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो दलित वोट बैंक की तो बात हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक गलती की वजह से आजमगढ़ और यहाँ पर रामपुर हार गए थे अखिलेश यादव। वो गलती थी यहाँ पर कि वो चुनाव का प्रचार प्रसार करने उतरे नहीं, ये गलती। और साथ ही साथ उन्होंने जो उनके कोर वोटर माने जाते हैं, यानी कि जो एमवाई फैक्टर जो लगातार देखा जाता है सपा में, उसको भी उन्होंने इतनी तवज्जो उस समय पर नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन अब अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस होना बनता था उनका शायद, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहां से काफी बार जीत हासिल कर चुके, लेकिन ये कॉन्फिडेंस था। लेकिन इसके साथ साथ वो जमीनी स्तर पे उतरे, वो भी लोगों के घर गए, उन्होंने भी जनसभा की, उन्होंने भी रैली की। लेकिन एमवाई फैक्टर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। कहा जा रहा है कि तीनों ही जगह की अगर हम बात करें तो एमवाई फैक्टर यादव गुट जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरे श्योर है उसके लिए कि हमारे साथ आता नजर आएगा। लेकिन यादव वोट बैंक ने ही यहाँ पर आजमगढ़ में बीजेपी को जिताया था। वही मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए जो आजम खान के साथ नजर आता है, तो आजम खान का बयान याद दिला दो। आजम खान ने कहा था आसिम रजा के टाइम पर कि आप ये सोच के वोट देना जैसे आप आजम खान को यहाँ पर वोट दे रहे हो। तो शायद लोगों ने आजम खान को समझा ही नहीं और यहाँ पर बीजेपी को जिता दिया रामपुर में। तो अगर एमवाई फैक्टर इतना ही ज्यादा जरूरी है तो आजमगढ़ और रामपुर हार गए, और मैनपुरी में भी एमवाई फैक्टर को उतनी ही तवज्जो अब दी जा रही जो पहले नहीं दी गई। तो क्या लगता है कि दलित वोट बैंक से हटके जो एमवाई फैक्टर है, क्या यहाँ पर वो रंग दिखाता नजर आएगा? क्या डिंपल की जीत यहाँ पर निश्चित मानी जा सकती है एमवाई फैक्टर को इतनी तवज्जो देने के बाद? जाहिर सी बात है, यहाँ पर एमवाई फैक्टर को अगर तवज्जो दिया जाएगा सपा की तरफ से तो उस फैक्टर को मजबूत बनाने की बेहद जरूरत है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव को आगे किया गया है, क्योंकि एक मौलाना ने यहाँ पर यह दावा किया कि जो मुस्लिम फैक्टर है, ना सिर्फ यादव फैक्टर बल्कि मुस्लिम फैक्टर भी शिवपाल सिंह यादव की वजह से ही बढ़ता हुआ नजर आया है। डिंपल यादव अगर यहाँ पर जीत हासिल करती हैं तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत लोगों को पड़ेगी, लेकिन अगर शिवपाल को आगे किया जाता तो शिवपाल सिंह यादव के जरिए यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक और भी बड़ी तादाद में बढ़ता हुआ नजर आता, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ता तो कहीं ना कहीं शिवपाल की वजह से बढ़ता, क्योंकि वह तवज्जो देते हैं। जब उनके दर पर लोग पहुंचते हैं उस वक्त शिवपाल सिंह यादव उनकी बखूबी सुनते हैं, घंटों तक वहां पर चर्चाएं होती हैं उनके घर पर। लेकिन डिंपल यादव के साथ अगर यहाँ पर जीत होती हुई देखी जाती है तो कहीं ना कहीं डिंपल यादव से, अखिलेश यादव से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि देखा जाए यादव कुनवा भी एक राज घराने जैसा है और यहाँ पर देखा जाए यादव कुनवा कई बार सुर्खियों में आ चुका है प्रॉपर्टी को लेकर भी। लेकिन अब बात यहाँ पर की जाती है अगर मुस्लिम और यादव वोट बैंक को लेकर, तो जाहिर सी बात है एमवाई फैक्टर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव साथ है। वह साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि योगी सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का सामना ही करेगी, क्योंकि शिवपाल का साथ यहाँ पर अखिलेश और डिंपल को मिल चुका है, जिनकी यहाँ पर पार्टी में अहमियत उतनी है जितनी की नेताजी की रही। तो एक आखिरी और छोटा सवाल है यहाँ पर, अगर अभी तक हमने जो रिपोर्ट्स यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा किए और हमने खुद भी बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर ली है उत्तर प्रदेश को लेकर, उपचुनाव को लेकर, तो क्या लगता है कि प्रियांशी आपको इतनी रिपोर्ट्स देने के बाद कि डिंपल यादव की जीत यहाँ पर पक्की मानी जाए या फिर बीजेपी कोई खेला खेलती नजर आ सकती है रघुराज को लेकर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कशिश अभी फिलहाल जो हम नजारा देख रहे हैं, हाल ही में सिराथू सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने एक बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर यही कह दिया कि शिवपाल सिंह यादव को घेरने की कोशिश की जा रही है इन उपचुनाव के बीच में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सेंधमारी करने में पूरी तरीके से लगी हुई है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अचानक से चुनाव के दौरान ही ये मामले क्यों निकल कर आते हैं, सवाल खड़ा होता है। और शिवपाल सिंह यादव के जो पुराने मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। सुरक्षा में कटौती कर दी गई, वो सुरक्षा उन्हें जेड श्रेणी की जो सुरक्षा उनको मिली थी वो उस वक्त मिली थी जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था। कहीं ना कहीं सरकार को लगा था कि उनकी जान को खतरा है और उस वक्त उन्हें दिया गया था, और अचानक से उस सुरक्षा में कटौती कर दी गई। लेकिन दूसरी ही तरफ रिवर फ्रंट घोटाला मामला एक बार फिर से खोल दिया गया। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर सेंधमारी करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। आजम खान ने रामपुर को लेकर जिस तरीके से दावा किया कि यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर डिंपल के समर्थन में लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिल रहा है। वह बहगांव, किशनी, करहल, जसवंत नगर जहां भी पहुंच रही हैं, चाहे मैनपुरी पहुंच रही हैं, सभी लोग यहाँ पर उन्हें समर्थन दे रहे हैं। नेताजी को याद करते हुए उन्हें एक अलग तरीके से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो डिंपल यादव की जीत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ रघुराज सिंह शाके की जीत सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पीच के चलते होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वह बयानबाजी करते हुए नजर आए करहल पहुंचकर, मैनपुरी पहुंचकर, तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा असर जरूर देखने को मिलेगा। तो यानी कि अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, आप भी इंतजार कीजिए 8 तारीख के नतीजे का। 5 तारीख को चुनाव है, यहाँ पर अगर दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं अखिलेश का साथ देते तो मान लीजिएगा पूरी तरीके से डिंपल यादव की जीत यहाँ पर पक्की मानी जाएगी। लेकिन सवाल आखिरी में मेरा यही है कि आप क्या चाहते हैं, मैनपुरी सीट पर रघुराज जीते या फिर डिंपल? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए।